व्रत की जो कथा है वह दो दिल है। बिला 7 भाइयों की बाण तेज बढ़ती रहेगी और वह उसके मुँह में मुँह दमीड़ बाढ़ दिया या कि वह चांद बन जाएगा आगे बढ़ा तो ये इसका तो एक का सबक सीखना है कि किसी का बुका में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप रिश्तेदारी में गए जावे हैं और नहीं तो गोडा मोड़न जावे हैं, क्यों जावे हैं? मुँह देखा जाए तो क्यों जावे हैं? विचार करना चाहिए। कदे इन बनाना सर है जब बजा हैं, जबकि वो आपका कया भी ना मान दे। एक दिन खातिर ने भी कोई नहीं बैठारा घर में 2 घंटे मारा सुनन का ही कर लो। जो इतनी भी नहीं मान दे उनका के गोडा मुड़ना, हम तो जीते जी मरे हुए हैं। मरिया उड़ा आदमी किसी का गोडा मुड़ जा कर तो इस ज्ञान में आना ये सफेद ड्रेस पर ना माने जिंदगी मरना। या कोई वो ड्रेस नहीं है, यू कफन है, समझे? कोई मुर्दा देखा गोडा मुड़न जाना, फिर क्या तो मरे को नहीं जिंदगी। और आप मरे मारा खातिर और दुनिया मर गई। या तो रोज सुना है, हाँ आप मरे मर गई दुनिया। तो फिर भी जब कोई सुने फिर तो जाना भी ठीक है, टीम लेके जाओ फिर तो अपने रंग में रंगन खातिर जाना ये तो फिर भी ठीक है, नहीं तो बेतुकी बात। और फिर ये भाई पति की लंबी उम्र हो जा उस खातिर बढ़ती रहो। यूं तो कोने के पति बढ़िया हो जा उस खातिर करो बर्त। मुँह घटिया रही जा, दारू पी जा, गाल दे, तमाशा करी जा और मरे नहीं लंबी उम्र बधा दे उसकी। या तो कसूर होगी भाई, काम का है नहीं, सेधन का है। घर क्या नबी बार क्या नबी, और हम उसकी उम्र ने बधाई जाओ बर्त करके। जब बरसते बधाए तो नहीं किसी की बदी को नहीं है नहीं तो मरण हो जब बढ़ती रह जा। हमारी गाल में आदमी ज्यादा मर गए, मेरी औरत है विधवा, अरुण खातिर किसी ने व्रत नहीं करा। वह जो विधवा बैठी हैं सारा दिन खूब बतलाए जा हैं, मौत से जुनून का सू त्यागी मरा। अरा भी जा है, मान लिया जिनका वो साधन है वो अण ना दे तो क्या करें, फांसी होगी। फिर भी व्रत करो उस खातिर। तो ये एक वाहियात का लग गया। आज जब बाबा ने बताया कि होना यूं चाहिए था, ये बिल्कुल उसका गलत प्रयोग हो गया। मन ने तो ऐसा बताया ही नहीं था, क्योंकि उन तो कहा हाँ भाई भक्ति में जो करा, हाँ व्रत उपवास वगैरह जो कर्मकांड करा, हाँ वो ज्ञान की नकल है। नहीं कमा ना, संगम पर भगवान ने जो बताया भक्ति में उसकी नकल चाली। और वह नकल मारे किसी ने बनाई, द्वापर में बनाई, जबकि इतने ज्ञान तो रहा को नहीं हो तो लोप हो जाए। बाबा जो ज्ञान दे है वो सतयुग में क्यों है, लोप हो जाए। ज्ञान हो तो सतयुग का मजा ही कौन रहे, क्योंकि फिर तो न्यू बेरा पड़ जा कि थोड़े ही जन्म तले पढ़ाएंगे। ज्ञान में तो न्यू होगा नहीं, तो यू प्राय लोप हो जाए। फिर द्वापर में हमने जो कि मैं सूझ जा साझा उसके हिसाब से ये
बना दिए, कुछ द्वापर में कुछ कलयुग में। सारे एकदम को नहीं बने। ये शास्त्र वगैरह व्रत उपवास तीर्थ फलाने कर्म कांड ये सारे द्वापर कलयुग में बनाए। तो उसमें सबसे बड़ी गलती के करी, पति को परमेश्वर बना दिया। अब उसमें किम्मे नहीं करना, जो किम्मे करना है पत्नी ने करना है, माताओं ने करना। हालांकि अदला बदली होगी, नंबर तो आएगा। इब सवाल यह कि असल के है क्या कुछ कराते किसी की उम्र बढ़ सके, ऐसा है कुछ? उदाहरण तो है ऐसा, सावित्री सत्यवान का है ना, लेकिन उसका भी सत्यवान के मान लिया अकेला लकड़ आ रहा था, यूं बना दिया ने, जबकि ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल गलत बना दिया। जो जिसके पास घना धन हो उसने क्या कहेंगे? धनवान। जिसका बुद्धि घनी हो उसने क्या कहेंगे? बुद्धिमान। जिसमें गुण गणे हो उसने क्या कहेंगे? गुणवान। और जो सत्य का धनी हो, सच्चाई पर टिक रहा उसने क्या कहेंगे? सत्यवान। यह आज की ताजा बताऊं हूं जो किसी ने नहीं बताई तक। और सत्य पर आरूढ़ और पक्का कौन है? सत्यम शिवम। शिव ही सत्य है। ये है गजब की बात जो आज ताजा ताजा बाबा ने बताई, मन भी ना बेरा था। बाबा बतावे है, बाबा बात करे है, लेकिन कद करेगा वो इतना सूक्ष्म है कि हम भी सूक्ष्म हो जाएंगे। जब हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, थम जाएगा ना, जब उसकी बात सुनी जा। इतने मान लिया मैं ये बताऊं हूं कोई बात, और थारा मत एक जना चक्कर काटी जा, एक बरूढ़ा डगर गया, एक बूढ़ा डगर गया, तो मेरी बात सुनेंगे? तो बाबा के है मन बुद्धि आत्मा, शरीर तो है नहीं। तो वो मन पकड़ेगा उसकी बात, या दिल को, दिल से दिल का मिलन होगा। तो मन हमारा जब ठहराव में होगा, जब उसकी बात पकड़ में आओगी। किसी टाइम भी आप कर सको हो उससे बात। न्यूनी मधुबन में सुना, वो तो साकार होने की बात है। अव्यक्त मिलन आप किसी टाइम भी कर सको, लेकिन अपना मन कंट्रोल में करना पड़े। अकाडवेक सुनी न्यूनी 1 मिनट में रिश्तेदारी में घूमन डगर गया, 1 मिनट में बाजार में डगर गया, मन चला जाए ना। इसकी चंचलता को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन कंट्रोल क्यों करोगा, यू अलग सब्जेक्ट है, आज इसने नहीं लेंदा। बहुत जरूरी है। तो भगवान से सब कुछ कर सके, क्या नहीं कर सकता? सर्वशक्तिमान। और हमने जरूरत है, मान लिया सृष्टि चक्र याद कर लिया हमने, सुना भी दिया कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये तो याद कर लिया। और हमने आगे परिवार तो चाहिएगा। जब सृष्टि चक्र याद करें तो परिवार बन जाएगा। सारे नाते रिश्ते भी चाहिएंगे कि ना, उन्हें तो ब्याह भी करना पड़ेगा। से भाई हो से बहन जी हो, दोनों ने करने पड़ेंगे। तो मुख्य मुख्य रिश्ते कौन से जरूरी है जो चाहिए? ईद भी चाहिए, सदा चाहिए। परिवार में माँ बाप चाहिए,
पति पत्नी चाहिए, भाई बहन चाहिए, ये तो जरूरी है। से चाचा ताऊ ना भी हों, क्योंकि थोड़े होंगे लेकिन ये तो चाहिएंगे। तो इनमें ईसा की उक्र मिले, जिसकी उम्र भी लंबी हो और जिसमें सद्गुण भी हो। ईसाई चाहिए ना। अब उम्र लंबी हो, ऊंचे सत्यानाशी हो, दोनों चीज चाहिए। गुणी भी हो कि मैं कर्ण जोगा भी हो, और तोड़ा हमरे भी नहीं। क्योंकि जिसका पति मर गया है, उसके ऊपर अगर अच्छा हो तो पहाड़ टूट जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। और खासकर लड़की ने तो जमाए मुश्किल हो जाए। तो उन खातिर तो यू त्योहार मनावे हैं, उनके ऊपर तो बिजली सी गिरन का है यू। अब सुहागन है बिला, वो मनाओ, और बाकियां के ऊपर के बीतेगा। मान लिया आपकी बहन, आपकी बेटी विधवा हो रही है, और आप करवा चौथ संगर के बैठ जाओ, उनके ऊपर के बीतेगी है? तो उनके ऊपर तो नून छिड़कना है गांव पे। तो सही के है इसका तरीका, फायदा क्यों करोगा होएगा। बाबा हमने सब कुछ दे है, तो अच्छे संबंध नहीं दे सकता, बढ़िया रिश्ते नाते को नहीं दे सकता। जबकि हमने तो कहा है, तो में सर्वम देव देवा तो उसका सही तरीका यो है, अच्छी तरह सुन लो। किसी का मन इधर उधर दौड़ रहा हो तो बुला लो। संगम युग पर जब भगवान आवे है, उसके साथ हम जो सा रिश्ता सही निभा देंगे, एक दो जन्म के छोड़ के बाकी सारा कल्प जो करने का है 21 पीढ़ी की तो गारंटी है, और बाकी भी काम चलाओ, बढ़िया रहोगे। तो अगर हम इब शिव भगवान के साथ पत्नी वाला संबंध निभा दें, उसकी सजनी बन जावा, तो हमने यू संबंध भरपूर मिलेगा, इसमें कमी को नहीं आवे। समझ में आई है यह बात? ये भगवान की सजनी, उसको साजन बनाओ और निभाओ, उसकी प्राप्ति हमने फिर सारा कल्प होगी। बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, साजन भी सजनी भी। लेकिन ये क्यों करने बाना है? सजनी क्यों करने भाव है अपना फर्ज। बढ़िया सजनी कौन सी होगी? यू गीत तो दीदी सुनाओगी आओगी जब वो किसी चाव है ना गीत। लेकिन मोटी मोटी बात बता दूं, सजनी का काम क्यों है? एक तो उसके घर न संभाले, है ना, पत्नी ने घरवाली कह दे हैं। और बाबा का घर कौन सा है? यू यज्ञ, यू सारा यज्ञ भगवान का घर है। कब है न मेरा रचा हुआ है, सारे से गीता पाठशाला हो और चाहे बड़ा सेंटर हो छोटा हो, चाहे मैं सारे संभाल करूँ, चक्कर लगाऊं और उससे का स्थापन किया हुआ है। उससे का है, मारा नहीं है। मालिक वो, हम तो माड़ी की डाल हैं। समझे? इस गुलशन का मालिक भगवान है और हम उसके माड़ी हैं। कि ये नए नए बच्चे फूल हैं, ये इनमें खिलावा, इनकी सेवा करा, मारा तो यूँ काम। तो उसके
इस यज्ञ को एक तो बढ़ाना। जो कर कोई पत्नी आ जार बांझो तो उसने बढ़िया माने के, तो पहला काम है उसका उस यज्ञ रूपी परिवार को बढ़ाना, है कि नहीं? और उसका पत्नी का काम क्या है? ब्याह नहीं करें कि आगे उलाद चल बड़े युगर। तई बात देख लो, आपने ज्ञान में आने के बाद कितनी बढ़ोतरी इस यज्ञ में करी है। आपने कितने रड़ाए सेवा करके, नहीं रड़ाए तो आप बांझ की तरह हो। समझ में आई? दूसरा, इसको मजबूत करना, विस्तार करना, एक दृढ़ करना, मजबूत करना। अब किसकी दुनिया में प्रशंसा हो, ग्लानि ना हो, निंदा ना हो, गैर में ना हटे, इतना आकर्षक बनाना इस यज्ञ को। समझ में आई? उसके दिल पर चढ़े सजनी क्या हुई जो साजन के दिल पे नहीं चढ़ी, तो क्या हुई कि मैं? और फिर वो सब कि मैं सौंप देगा। दिल तख्त नशीन बन गई। दिल तख्त माने वो चाव है न्यू हो, फिर वो सब कि मैं सौंप देगा। तो यो अगर आप संगम पे हो सके है यो, फिर इसका फल आपने 21 जन्म विशेष और बाकी द्वापर कलयुग में भी सामान्य। संबंधा में आखिरी जन्म 1-2 जन्म में तो कमी आ जाए। ब्रह्मा बाबा का भी माँ जो थी ना वो बचपन में गुजर गई थी ना, तो माँ का गुजरना छोटी बात नहीं है। पालना में बहुत बड़ी कसर आ जाए। बाप भी ज्यादा लंबा नहीं जिया था, तो ये 1-2 जन्म में तो उसमें भी कल्याण हो है। क्योंकि अगर वो ना मरे तो वो बाधा बनने का डर था। ठीक है, तो ज्ञान हुआ पाछे मुक्त जल्दी हो जावे हैं। कोई भाग वाले जिसके साथ निभा दे कोई। युकर मेरे साथ भी है भाई, 3 साल लड़ झगड़ के बाकी फिर तो साथ निभा दिया। तो समय तो खैर मेरा हो गया, बाकी मेरी आत्म कथा भी थोड़ी थोड़ी सरकती रहे तो ठीक, नहीं तो